जय श्री राम। अब हम लोग अब तक समझे कि राम क्या है। राम समस्त ब्रह्मांड के स्वयं ब्रह्म हैं, सबके स्वामी हैं। राम ही ओम हैं। और आगे हम लोग देखें कि रामायण, राम का अयन, राम की यात्रा, राम का जीवन यात्रा। राम भगवान ब्रह्म मानव तन में आकर क्यों आए, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मानव तन में आकर जिन मर्यादाओं को उन्होंने स्थापित किया, उनकी जो पूरी जीवन यात्रा है वह रामायण है। संस्कृत में रामायणम आदि कवि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया और बाबा रामचरितमानस लिखे, जिसका अर्थ हो गया राम प्लस चरित प्लस मानस। भगवान श्री राम के जीवन यात्रा या चरित्र का सरोवर या सागर या झील, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कथा में खूब अभिरुचि लाइए, यह भक्ति है। इसी भक्ति से हम सबको मुक्ति मिलेगी। तो कथा में भगवान क्यों अवतार लिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जय विजय कौन था, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग राम, रामायण और 2 बार राम राम क्यों कहा जाता है, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि राम राम कहने की एक परंपरा इसलिए है कि 108 मनका का जो माला, एक माला होता है, उसके बराबर का पुण्य हम लोगों को प्राप्ति हो जाती है सिर्फ राम राम कहने पर। अभ्यास क्यों जरूरी है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम नास्ति यत्र संशयः। अंत काल में हमारे मन के भाव में भगवान बसें, गीता में जैसे भगवान बोले हैं। और बाबा बोल रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम मुख निकसत नाही। अंत काल में अगर हमारे मन में भाव आ जाए भगवान का, तो हमें मुक्ति मिल ही जाएगी। और यही अल्टीमेट एम है मानव तन प्राप्त करने का। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। अब जो रामायण में जो सबसे जो एक रोल है, कहिए कि जिसके लिए द वेरी पर्पस कि भगवान को अवतार लेना पड़ा, वो रावण है। तो रावण का नाम क्या पहले रावण था? बिल्कुल नहीं था। रावण का नाम रावण किसने दिया, यह भी जानना जरूरी है। रावण का नाम दशग्रीव था, ऐसा भी क्यों हुआ? दशानन भी रावण को बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग भगवान के कथा में इतनी अभिरुचि से लेंगे, आगे बढ़ेंगे कि हरी कथा ही कथा बाकी सब व्यथा। इतनी आनंद से हम लोग भगवान की कथा करेंगे। रामावतार क्यों हुआ, सारी चर्चा होगी और रामायण में घुस जाएंगे। क्योंकि 800 साल के बाद भगवान श्री राम, जो हम सब के आत्मा हैं, परमात्मा हैं, चेतना है, उनका मंदिर तो बन गया है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। तो हम लोग अभी से ही इस विषय को जितना अपने बच्चों को समझा सकें, ज्ञान दे सकें, चेतना ला सकें, यह बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम सब आध्यात्मिक चेतना के बिना बिल्कुल नर नहीं रहेंगे, पशु नराधन हो जाएंगे, मृतक समान हो जाएंगे। इसलिए भगवान की कथा ही कथा बाकी सब व्यथा। सब्सक्राइब करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, तब न मेरा मनोबल बढ़ेगा। हम लोग चर्चा भगवान की कथा करते ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम।